देखिए, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के हम खिलाफ हैं, लेकिन जहां तक मठ मंदिर और मज़ारों की बात है तो उसके लिए सरकार की समान नीति होनी चाहिए। समान तरीके से एक कानून बना करके, गाइडलाइन बना करके दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। अगर किसी ने ज़बरदस्ती सरकारी भूमि कब्जा करके धर्म के नाम पर अतिक्रमण किया है तो निश्चित तौर पर ये उचित नहीं है। सरकार को उसके लिए पूरे जो है कानूनी प्रावधान करने चाहिए, और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं आखिर वो किस कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं? वो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? और समान रूप से, समान दृष्टिकोण से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चलनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण तरीके से। ये सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन लगातार भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान भी इस सरकार के कार्यकाल में बन रहे हैं। अब एक नया घोटाला सामने आया है कि होमगार्ड की वर्दी में ही घोटाला हो गया है। 1 करोड़ की जो वर्दियां थी वो 3 करोड़ में खरीदी जा रही हैं। जो 110-20 रुपये का डंडा है वो 300 रुपये में खरीदा जा रहा है। 500 रुपये की जो जूते हैं वो 1500 रुपये में खरीदे जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप गोलमाल करेंगे, और होमगार्ड जवान जो दिन रात खून पसीना बहा करके अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, अगर उनके हक के पैसे में भी आप डकैती डालेंगे, उसमें भी अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे, तो ये तो निकृष्टता है। आखिर ये भ्रष्टाचार करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप जो है मेहनती जो हमारे होमगार्ड के जवान हैं उनके हक पर डाका नहीं डाल सकते हैं। उनके हक का जो पैसा है उनको मिलना चाहिए, और जिन्होंने भी होमगार्ड जवानों की वर्दी का पैसा डकारा है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए, और इसके लिए जवाबदेह जो भी मंत्री हैं उनको तत्काल जो है इस मामले का संज्ञान लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सवाल तो खड़े करता ही है, और इसीलिए हम बार बार कांग्रेस का नाम लेते हैं कि ये कांग्रेस का ये जो प्रेम था ये एक वर्ग के प्रति एक साजिश के तहत था, या राष्ट्र की सुरक्षा को तार तार करने की दृष्टि से कांग्रेस ने जानबूझकर ये खेल खेला। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब तो अब उत्तराखंड की जनता के साथ साथ देश की जनता भी कांग्रेस से पूछ रही है। आज एक राष्ट्रवादी सरकार है, सनातन की सरकार है, और हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो ये खेल खेला गया है, इस तरह से कब्जे हुए हैं, इस तरह से जो ये कृत्य हुए हैं, उनके खिलाफ जरूर कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बहुत संजीदा हैं इन विषयों को लेकर, और भविष्य में भी आपको नजर आएगा कि जहां जहां इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कड़ी कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। देखिए, एक रिपोर्ट कोई आई है जिसमें इस तरह की बातें कही गई हैं। मुझे लगता है बात चिंताजनक है। इसमें कितनी सत्यता है ये जांच रिपोर्ट, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि हम जांच करा रहे हैं, जांच रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। जहां तक वक्फ की संपत्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उनमें बड़ा इजाफा हुआ है, ये लाइनें में कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो मैंने जितना जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसमें संपत्तियों की संख्या बढ़ी है, वक्फ उतने ही हैं जितने मौजूद हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां होती हैं। जब कुछ शिकायतें आती हैं तो उस पर जांच होती है, और जब जांच होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हम जांच का स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि ये देवभूमि उत्तराखंड है, इसके देवत्व को बचाना भी आवश्यक है। और मैं ये भी मानता हूं कि मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूं और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार लाइनों को समझता हूँ कि इस प्रदेश में अन्याय के लिए भी कोई स्थान नहीं है। ये देवभूमि है, देवों की भूमि है। यहाँ ना अन्याय होता है किसी के साथ, ना किसी के साथ कोई गलत लाइनों पे कोई काम चलता है, और ना हम अन्याय को बर्दाश्त करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि किसी के साथ भी ना अन्याय होगा और ना किसी के साथ अन्याय किया जाएगा। बुल्ले शाह और कालू शाह जी की मज़ार लगभग 100-150 साल पुरानी मज़ारें हैं, और वो किसी सरकारी भूमि पे नहीं, एक प्राइवेट स्कूल की ज़मीन पर मज़ार है। एक प्राइवेट स्कूल जो है उनकी ज़मीन पर मज़ार है, और उन्होंने 50 साल पहले एक कमेटी बना के उनके सुपुर्द वो मज़ारें कर दी थी। आज वहाँ पर अध्यक्ष हैं उस कमेटी के, वो बीजेपी के शहर अध्यक्ष भी हैं जिनका नाम रजत अग्रवाल है। उन्होंने अपने लेटर हेड पर सारी जानकारी दी है, स्कूल वालों ने भी सारी जानकारी दी है। अब आप हवा में ही खाली एक किसी मुद्दों को दबाने के लिए खाली मज़ार के मुद्दे, मस्जिद के मुद्दे, मंदिर के मुद्दे लाओगे तो ये ठीक नहीं है। सरकार को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। सरकार को विकास का काम क्यों नहीं कर रही है? विकास की बात करे ना सरकार। सरकार ने कुछ शरारती तत्व
पूरे उत्तराखंड में छोड़े हुए हैं जो इस तरह के माहौल बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम अमन पसंद लोग हैं, ये अमन पसंद उत्तराखंड है, हम यहाँ के वासी हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इन मुद्दों को लेकर लड़ाई झगड़े पैदा हों। शांति से हम अपने मुख्यमंत्री से भी अपील करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, कि जो लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो जो आगे के लिए नासूर बने, जो इससे किसी भी मजहब को, किसी भी पंथ को, किसी भी की आस्था को ठेस ना पहुँचे। बड़े दुख की बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की राजनीति के केवल दो आधार हैं, हिंदू मुसलमान करो और कांग्रेस पार्टी को विशेष समुदाय का हितैषी बताओ। कौन सा विशेष समुदाय? हर समुदाय होता है विशेष। और मज़ारों की ये जो राजनीति, क्योंकि यूसीसी फेल और चुनाव है करीब, कुर्सी है डोल रही, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ चंगा नहीं, आप मज़ारों के पीछे पड़े हैं कि ये अवैध है। तो बताइए ज़रा, पिछले 9 साल से भाजपा की सरकार और 5 साल से भी ज़्यादा समय से आप मुख्यमंत्री, जबकि आप तो फेल्ड हैं, फेल्ड विधायक, ज़बरदस्ती बनाए गए मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल ये उठता है कि अरविंद पांडे जब आप पर सवाल उठाते हैं, आपकी सरकार पर सवाल उठाते हैं, तो आप उनको भी भेज देते हैं ऐसा ही नोटिस अतिक्रमण का। तो वो तो आपके पूर्व मंत्री हैं, आप पर उठा रहे सवाल। हाँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने आप पर ज़रूर सवाल उठाए, खनन माफिया पर आपके अंदर हिम्मत नहीं, क्योंकि वो कहीं पर फंस नहीं रहे। लेकिन आप ढूंढ ढूंढ के जिस वक्त कोई अपराध होता है उसकी आड़ में कोई और अपराध निकाल देते हैं, बेहद शर्मनाक है। मुखिया का काम होता है सामाजिक सौहार्द बना के रखना, नहीं कर पाएंगे, इस तरह से करेंगे तो याद रखिए 2027 में आपके राजनीतिक अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण करेगी जनता। हिंदुस्तान की हुकूमत और खुसूसन उत्तराखंड की हुकूमत के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है एम फैक्टर। मुसलमान, मज़ार, मस्जिद, मदरसा। मज़ार तोड़ देंगे कि मुर्दों की भी कब्रों को उखाड़ना है, मदरसे तोड़ेंगे, ज़िंदा बच्चों को तालीम से महरूम करना है, मुसलमानों के घर पे बुलडोज करेंगे, उन्हें वहाँ रहने नहीं देंगे। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तराखंड में चारों तरफ भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सारे मुद्दों को दबाने के लिए अब धामी सरकार एक और मुद्दा लाई है कि एक ही नाम से कई बाबाओं की मज़ारें चल रही हैं। तो क्या हुकूमत ने ऐसी कोई रिपोर्ट बनाई? क्या वो नाम सार्वजनिक करे कि एक ही बाबा के नाम से बार बार मज़ार बन रहे हैं? लोगों की मान्यताएं हैं, एक ही देवता के कई मंदिर हैं, एक शहर में है, गाँव में है, बल्कि गली में है। ऐसे ही एक बाबा की कहीं मज़ारें भी हो सकती हैं। हिंदुस्तान मान्यताओं का देश है और आस्था एक बहुत बड़ा विषय है। इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत, उत्तराखंड की हुकूमत मुसलमानों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। आस्था के साथ नहीं खिलवाड़ कर रही है, मैं तो ये कहता हूँ हिंदुस्तान के संविधान से खिलवाड़ कर रही है और ये संविधान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर के सरकार लगातार अभियान चला रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार इसको खुले मन से कह चुके हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे बाबा हैं, कुछ ऐसे पीर हैं जिनके नाम लगातार अलग अलग जगहों पर सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक कालू सैयद बाबा हैं तो दूसरे भूरे शाह बाबा हैं। इन दो बाबाओं के नाम से प्रदेश भर में कई दरगाहें मौजूद हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इनके नाम से कई दरगाहें मौजूद हैं। इन दरगाहों को लेकर के कहा जाता है कि इनमें से अधिकांश दरगाहें सरकारी भूमि पर हैं। इनमें से कई दरगाहें उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में भी दर्ज हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है किसी एक पीर के नाम पर इतनी दरगाहें आखिर कैसे हो सकती हैं, जबकि देश के विभिन्न हिस्सों में जो बड़े पीर सूफी संत हैं उनके नाम से केवल एक ही दरगाह मौजूद है। लेकिन इन बाबाओं के नाम से प्रदेश भर में कई दरगाहें होना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। इसको लेकर के अब राजनीति भी गरमाने लगी है। जहां कांग्रेस तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि ये सरकारी जमीनों पर होने वाले कब्जे की बात है। आखिर कौन चाहता है कि सरकारी जमीनों पर कब्जे हों? इन सरकारी जमीनों को मुक्त कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।